भाग्य बड़ा या कर्म। इस दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक वह जो ये मानते हैं कि भाग वाग कुछ नहीं होता और वे कर्म की प्रधानता में ही विश्वास करते हैं। तो दूसरे वे लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका दृढ़ विश्वास होता है कि जो भाग्य या किस्मत में लिखा है वह होके ही रहेगा, हम चाहे कितना भी कुछ कर लें। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। आज का युवा भी यही सोचता है कि बिना कुछ किए ही उसे वह सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। इस विषय पर अक्सर ही बहस होती रही है कि आखिर कौन बड़ा है, भाग्य या कर्म। अनंत काल से ही ये बहस का विषय रहा है कि कर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है या भाग्य। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने स्वजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन मनुष्य के समान वह धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की बात ही कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का उपदेश ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग में है या नहीं ये तो बात की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले लड़ना ही होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कर्म की ही प्रधानता बताई है। उन्होंने एक चौपाई में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात युग तो कर्म का ही है, प्रधानता तो कर्म की ही है। कर्म किए बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए उस कहानी की शुरुआत करते हैं जिसमें बहुत ही बड़ी शिक्षा व प्रेरणा छिपी हुई है। और इस कहानी को सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए कि इस दुनिया में कर्म बड़ा है या भाग्य। नमस्कार और स्वागत है डीएल ज्ञान के इस एक और बेहद ही रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी वाले वीडियो में। एक बार एक लड़का परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठा था और वह सोच रहा था कि मेरे पिता ने मेरे लिए जो संपत्ति छोड़ी थी वह तो अब खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं। उसी समय उसके पिता के मित्र वहां से गुजरे और उसे समझाने लगे कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात उसे एक स्वप्न भी आया कि तुम्हारा भाग्य कुछ कोस की दूरी वाले पहाड़ की चोटी पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले दिन वह लड़का उस पहाड़ की चोटी की ओर चल पड़ा जिसका उसे सपना आया था कि उसका भाग्य वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस लड़के ने शेर को बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर उस लड़के से कहता है कि अपने भाग्य से मेरे भाग्य के बारे में भी पूछना कि मैं कब और कैसे स्वस्थ होऊंगा। आधे रास्ते में उस लड़के को भूख लगती है तो वह एक बाग में से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण फल को वह फेंक देता है। बाग का मालिक उसे बताता है कि कड़वे होने के कारण कोई भी मेरे बाग से फल नहीं खाता। बातचीत के दौरान ही जब बाग के मालिक को ये पता चलता है कि ये लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो वह उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग के फल मीठे कैसे होंगे। पहाड़ की तरफ जाते जाते लड़के को रात हो जाती है। वहाँ उसे एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहाँ रात गुजारने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहाँ आने का कारण पूछती है तो वह लड़का उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से मेरे बारे में भी पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगली सुबह वह लड़का पहाड़ की ओर चल पड़ता है और पहाड़ की चोटी पर सच में ही उस लड़के को उसका भाग मिल जाता है। वह लड़का भाग्य को अपने साथ चलने को कहता है तथा शेर, बाग के मालिक और हवेली की मालकिन के सवालों का जवाब भी मांगता है। भाग्य तीनों के ही सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। वापस आते हुए सबसे पहले वह हवेली की मालकिन को बताता है कि जब भी तुम शादी करोगी तभी तुम्हें खुशी मिलेगी। इस पर हवेली की मालकिन उस लड़के को ही अपने से शादी करने के लिए कहती है और कहती है कि मुझसे शादी के बाद तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे खुशी मिल जाएगी। इस पर लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहकर अपना भाग्य खराब नहीं कर सकता। आगे चलकर बाग के मालिक के सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहाँ से पानी आता है वहाँ सोना दबा हुआ है, इस कारण बाग के फल कड़वे होते हैं। वहाँ से सोना हटाने के बाद फल मीठे हो जाएंगे। इस पर बाग का मालिक लड़के से कहता है कि मैं सोना खोद कर निकाल देता हूँ। तुमने मुझे समस्या का समाधान बताया है, इसलिए कुछ सोना तुम भी ले जाओ। लड़का कहता है कि मुझे सोने की ज़रूरत नहीं, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। इसके बाद वह लड़का शेर के पास पहुँच जाता है। शेर कहता है कि क्या तुम मेरे सवाल का जवाब पूछ कर आए हो। लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को खाओगे, मूर्ख व्यक्ति को अपना शिकार बनाओगे, तब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे। इस पर शेर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हें कोई इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा
कि मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं है। लड़के ने बताया कि हवेली की मालकिन ने भी मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा था और बाग के मालिक ने भी कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो और सोना तुम ले जाना, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया। शेर ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो लड़के ने जवाब दिया कि मैंने दोनों से ही कहा कि मेरा भाग मेरे पीछे ही आ रहा है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लड़के का जवाब सुनकर शेर ने आव देखा ना ताव देखा और उसी क्षण उस लड़के को खा लिया, अपना शिकार बना लिया। शेर ने कहा कि तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान शायद मुझे और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग के इंतजार में अपनी गरीबी दूर करने के दो अमूल्य अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चल रहा होता। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपना कर्म भी ध्यान में और ज्ञान में रखना चाहिए, क्योंकि भाग्य भी उन्हीं के साथ चलता है जो कर्मशील होते हैं। हमें आशा और विश्वास है कि अभी तक आप हमारे इस चैनल BL ज्ञान को सब्सक्राइब कर